Hare Krishna. Welcome back to YB5. And yes, there is a message for you from Lord Krishna. तो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट मैसेज, उस पे जाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ कि कैसे ये मैसेज तुम्हारे लिए आया। एवरी वीकेंड मैं अपने टेरो कार्ड्स को एनर्जाइज करती हूँ। एंड एनर्जाइज करते वक्त ना आज एक स्पेसिफिक डेक है मेरे पास भगवद गीता का। उसकी टुवर्ड्स आई फेल्ट अ पुल। दिस इज़ द वन। इट्स भगवद गीता डेक जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा आज पुल फील हुआ बिकॉज आई वॉज डूइंग मेडिटेशन, आई वॉज चांटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एंड दिस डेक इसको मैं एनर्जाइज कर रही थी एंड आई फेल्ट कि somebody नीड्स एन अर्जेंट मैसेज फ्रॉम दिस डेक। सो हियर वी आर। आई शफल्ड फ्यू कार्ड्स एंड इसमें से ना दो कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली नीचे गिरे। तो आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू अटैच अ पिक्चर जिसमें वो दोनों कार्ड्स मैं लगा दूंगी। आप में से जितने भी पर्सन्स होंगे ना, मतलब जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, जिस भी कार्ड्स के टूवर्ड्स कार्ड वन और कार्ड टू आपको सबसे ज़्यादा पुल फील हो इंट्यूटिवली, आंखें बंद करके यू लुक एट द कार्ड, क्लोज योर आइज एंड फील दोनों कार्ड्स में से किसके टूवर्ड्स आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। दैट्स गोइंग टू बी योर मैसेज। ओके, विल ऐड टाइम स्टैम्प्स अकॉर्डिंगली। तो जिसने जो कार्ड चूज़ किया है उसके पास वो रीडिंग चला जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अप। Okay, so if you have chosen this card, it's pure devotees, and this is the front side. And if I show you the back side, this is going to be the back side, जिस पे लिखा है verse, श्लोक लिखा है और उसका मीनिंग बताया है. So I'll read it for you. Chapter 10 and verse 9, and the card goes as, the thoughts of my pure soul devotees dwell in me. Their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and joy, enlightening one another and speaking about me. ये कार्ड ना, this is about pure devotees. You can see everybody is worshipping Lord Krishna. मतलब if you see in this image, in the surroundings. एंड इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ करा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है लॉर्ड कृष्णा को। एंड ऑल्सो एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ राधा रानी जी। मे बी आप बहुत ज़्यादा नाम जाप करते हैं, आप किसी ना किसी फॉर्म में लॉर्ड कृष्णा को बहुत वर्शिप करते हैं, आप उनको बहुत मानते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो गेटिंग रिसीव्ड देयर। आपकी भक्ति है कहीं ना कहीं उन तक पहुंच रही है। एंड शायद ये कार्ड एक एक्नॉलेजमेंट का ही काम कर रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन इसमें ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड आता है। इफ़ आई सी एट द बैक साइड ना, देयर लाइव्स आर सरेंडर्ड टू मी। अगर आप अपने आप को एक डिवोटी मानते हैं, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं, तो यू नीड टू सरेंडर कंप्लीटली टू हिम। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में राइट नाउ कुछ चीज़ों में फंसे हैं, स्टक हैं या कंफ्यूज्ड हैं, जहाँ पे ना आप शायद डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं ये चीज़ मेरी लाइफ में होगी कि नहीं, पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, पता नहीं चीज़ें मेरे फेवर में कैसे हो पाएंगी, आई एम डूइंग ऑल फ्रॉम माई एंड, पर पता नहीं चीज़ें कैसे काम करेंगी। सो थम जाओ, भरोसा रखो, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा। एंड यहाँ पे तुम्हें यही मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा कंप्लीटली एंड देन सी द मैजिक। अब ना एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में जो आ रहा है ना इस चीज़ को, इस पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, वो है द्रौपदी वस्त्र हरण। जब महाभारत के टाइम पे द्रौपदी वस्त्र हरण हो रहा था ना, जब उनके वस्त्र को उतारा जा रहा था, ठीक है, और कोई किसी ने उनकी मदद नहीं करी। आप अगर वो वीडियो अभी भी देखोगे ना महाभारत की, आफ्टर दिस वीडियो यू गो एंड डेफिनेटली वॉच दैट, तो उन्होंने ना ऐसे हाथ जोड़े होते हैं और वो कृष्ण भगवान को याद कर रही होती हैं। एंड एज वो ऐसे घूमती जाती हैं तो वो उनकी जैसे साड़ी एक तरफ से उतारी जा रही है, उनका जो फेथ, उनका जो सरेंडर है वो ऐसा होना चाहिए। वो उस टाइम पे फोर्स नहीं कर रही हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है कि मत करो, रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है ना आपकी लाइफ में जब आप पूरी कोशिश कर चुके होते हो और आपको नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे करना है, आप हिम्मत हार जाते हो। दैट इज़ द पॉइंट वेयर भगवान मांगते हैं तुम्हें कि सरेंडर ऑन टू मी।
आई एम द वन हु इज़ द गिवर, हु इज़ द डूअर, सरेंडर। तो वो आंखें बंद करके ना बस भगवान को याद करती रहती है, कृष्ण 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 करती हैं, और कृष्ण भगवान जी ऑटोमेटिकली वो कपड़ा बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। मतलब दैट इज़ प्योर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पावर ऑफ सरेंडर। और जब सरेंडर सरेंडर करना मुश्किल है, डेफिनेटली है, क्योंकि उस टाइम पे उनको भी नहीं पता था कि वो बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी, या सबके सामने उनकी इज्जत नीलामी हो जाएगी। पांडव उनके पति थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। इट वॉज ओनली लॉर्ड कृष्णा। जब कोई आसपास नहीं था, कोई नहीं आया उनको बचाने के लिए, उन्होंने कोशिश नहीं करी उस कपड़े को पकड़ने की, क्योंकि उनको पता था शी इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा। दैट इज सरेंडर यू नीड इन योर लाइफ। तो दिस कार्ड इज ऑल अबाउट, इफ यू आर अ प्योर डिवोटी, एंड यू आर, तभी ये कार्ड तुम्हारे लिए आया, बिकॉज यू आर, तुम विश्वास रखते हो उनमें, तुम उन्हें मानते हो। और अगर मानते हो तो बस अब इतना काम कर लो, भरोसा रखो उन पे, दैट तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी हर एक चीज़ जो है ना, वो उसका ख्याल रखा जा रहा है। तुम सिर्फ एक अच्छी इंटेंशन के साथ आगे बढ़ो, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, and rest God is going to take care of. Secret of Secrets. So this is chapter 9 and verse 2. I'll show you that. This is chapter 9 and verse 2. Secret of Secrets. So I'll read that for you. इसमें क्या मैसेज है? This knowledge is the king of education. इसमें knowledge की बात की जा रही है. The rarest of all secrets and the purest knowledge, because it gives direct perception of the self by realization. इसी में तुम्हारा आंसर है. It is the perfection of religion. It is the eternal and joyful performed. So ये बहुत beautiful card है, and इसमें Lord Krishna is talking about knowledge. Lord Krishna is talking about self realization. अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि how it is connected to your life. ध्यान से समझना इस मैसेज को. What I am getting from you, people who have chosen this card, is तुम अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, ठीक है? सरफेस लेवल का तो सब कुछ कर रहे हो, लाइक यू नो यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी, यू नो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ गुड, वेयरिंग गुड क्लोथ्स, स्मेलिंग गुड, काम भी अच्छा कर रहे हो, सब कुछ है. स्टिल यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट, स्टिल नॉट यू आर एबल टू मैनिफेस्ट द लाइफ दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ. और तुम सोच रहे हो कि कमी कहाँ पे रह रही है. वेयर इज़ द प्रॉब्लम कमिंग? मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ, पर कमी कहाँ पे रह रही है? तो हेयर गोज योर आंसर. ये जो कार्ड है ना, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, इज टेलिंग अबाउट वन मेजर थिंग, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन को ना दुनिया का सबसे बड़ा, बिगेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज बोला गया है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज बोला जाता है. यू आर डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट बट फ्रॉम आउटसाइड, बट यू रियली नीड टू डू नाउ अ वर्क फ्रॉम इनसाइड, जिसको बोलते हैं इनर वर्क, सेल्फ वर्क. दैट इज व्हाट एंड द ओनली थिंग जो अब तुम्हें करने की ज़रूरत है. And then see, you're going to be unstoppable when it comes to manifesting anything in your life. अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे. फर्स्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन. तुम डेली ना थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना स्टार्ट करो, और ये देखो कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम क्या है, किस तरह की चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारे माइंड में चलती हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग. थोड़ा बहुत इमोशनल हीलिंग का ध्यान दो. ये देखो कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास्ट के ट्रॉमास या कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने तुम्हें हर्ट करा हो, पास्ट की कोई भी ऐसी चीज़ जो आज भी कहीं ना कहीं तुम्हें हर्ट कर देती है. तुम्हें उसको हील करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. तुम्हारी लाइफ में बचपन से लेके अब तक जो इवेंट्स हुए हैं, उन्होंने तुम्हारे माइंड में क्या बिलीफ सिस्टम डेवलप किया है. तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बैठ चुकी हैं तुम्हें लेके, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ. इस तरह की ना कुछ बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाते हैं, और वही होते हैं जो हमारी लाइफ में अक्सर रियलिटी को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम क्या जा रहा है, थोड़ा सा शेडो वर्क तुम्हें समझना पड़ेगा. शेडो वर्क मीन्स लाइक तुम्हारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी चीज़ को लेके जेलेसी तो नहीं है, तुम्हारे अंदर फियर का भाव तो नहीं है किसी चीज़ को लेके. तुम्हें ये समझना पड़ेगा, शेडो वर्क करना पड़ेगा.
थोड़ा सा तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा. व्हाट इज रॉन्ग? सेल्फ लव. तुम्हें खुद को प्यार करना पड़ेगा. तुम्हें खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. तुम्हें अपनी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा. अपनी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा. सही गलत को समझना पड़ेगा. जो तुम्हारे लिए सही नहीं है तुम्हें उससे दूर होना पड़ेगा. तो दिस कार्ड, द सेकंड कार्ड, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, इज गिविंग अ लॉट अबाउट समबडी. तुम बाहर से तो बहुत काम कर रहे हो खुद पे, पर तुम्हारा जो इनर सेल्फ है, दैट इनर चाइल्ड दैट नीड्स टू बी हील्ड, बस वहीं पे कमी रह रही है. तो तुम्हें इन 5 चीज़ों पे काम करना है. सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल हीलिंग, then comes your belief system, shadow work, and self love. And then see the magic. जब तुम्हारा इनर सेल्फ प्रॉपरली हील होगा ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो फ्रिक्वेंसी होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी सो हाई एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट गुड इन योर लाइफ. तब तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशंस काम करेंगी, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे थॉट्स पे काम करता है. तुम जो बोलते हो, चैंट करते हो, उस पे नहीं, तुम खुद को लेके क्या सोचते हो. And this is the point where you need to work. That's the message of Lord Krishna for you. और इन सबको करने का बेस्ट वे बताऊँ, एट द एंड ऑफ एवरी सिंगल डे ना, हैव अ डायरी, जर्नलिंग करो. और जर्नलिंग में तुम्हें एफर्मेशंस नहीं लिखनी है, तुम्हें बैठ के खुद से सवाल पूछने हैं. एग्जाम्पल देती हूँ. अगर किसी दिन किसी ने कुछ बिहेव किया और तुम्हें बहुत ट्रिगर हो गया, तुम्हें बहुत गुस्सा आ गया, तो दैट डे ना, बिफोर गोइंग टू बेड, उस डायरी में लिखो, ऐसी कौन सी बात है जिसने मुझे हर्ट करा, और अगर मुझे हर्ट हुआ, ट्रिगर हुआ, तो मुझे क्यों हुआ. क्या ये मेरे अंदर किसी चीज़ का मैसेज मुझे देने की कोशिश कर रही है, या कोई ट्रॉमा ऐसा है मेरे अंदर जो अनहील्ड रह चुका है. अपने आप से सवाल पूछो एंड स्टार्ट राइटिंग दोज थिंग्स ऑन अ जर्नल. तुम क्या महसूस कर रहे हो खुद को लेके, आज के दिन का बेस्ट क्या था, वर्स्ट क्या था, क्या चीज़ तुमसे गलती हुई, उसकी अकाउंटेबिलिटी लो एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट. सेल्फ लव, मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया, कल क्या करूँगा या करूँगी. ओके. सिट विद योर सेल्फ. सिर्फ यही एक प्रैक्टिस बताऊंगी, खुद के साथ बैठना स्टार्ट कर दो. जब सिर्फ तुम हो, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी डायरी, और लिखो व्हाट यू फील. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ. यू आर डूइंग परफेक्टली विद योर आउटर सेल्फ. बस खुद के अंदर थोड़ा सा झांकना शुरू कर दो, एंड दैट्स इट.